हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम वंश पर आधारित 10 प्रश्न जो मोहम्मद गौरी और गुलाम वंश पर आधारित है। इस वीडियो के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद गौरी की हत्या आपको बता दें कि खोखर के द्वारा की गई थी। खोखर के विद्रोहियों ने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। व्याख्या देख ली जाए तो मोहम्मद गौरी ने 1205 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह का बड़ी क्रूरता से दमन किया था, किंतु 15 मार्च 1206 को दमयक नामक स्थान पर खोखरों के विद्रोहियों ने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। दमयक नामक स्थान पर खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या की थी 15 मार्च 1206 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले भारतीय नरेश से भीम द्वितीय। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आप जानते हैं इसकी व्याख्या के बारे में। भीम द्वितीय ने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। संसबनी वंश के जो शासक थे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पूरा नाम है। इन्होंने भारत पर अपना पहला जो आक्रमण है वो 1175 ईस्वी में किया था मोहम्मद गौरी ने, और गजनी से चलकर गोमल दरे से होते हुए मुल्तान पर आक्रमण किया था भारत में उस समय। और 1178 ईस्वी में गुजरात आक्रमण में मोहम्मद गौरी को चालुक्य सोलंकी वंश के जो शासक थे भीम द्वितीय, जिन्हें मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है, उन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन याद रख सकते हैं। संसबनी वंश के शासक थे मोहम्मद गौरी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 1175 में गजनी से इन्होंने आक्रमण किया था। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया था, तो भीम सिंह द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। मोहम्मद गौरी का जो दास था, सेनापति भी कह सकते हैं, बख्तियार खिलजी, उसके द्वारा जो मोहम्मद गौरी के जो दास थे उसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि जो 1204 और 5 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया था और उसने बिहार पर भी विजय प्राप्त की थी। तो बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था, दास भी कहा जाता है, और उसने आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण था वो 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था, 1178 में गुजरात के विरुद्ध, 1179-80 में पंजाब पर, और 1191 में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, मोहम्मद गौरी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो ये उपाधि है भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश के शासक थे, 1173 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और अजमेर के शासक थे, जिन्हें समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथौरा भी कहा है। तो राय पिथौरा भी किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। 1191 के जो तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी को इन्होंने बुरी तरह से पराजित किया था, और उसके बाद जो तराइन का दूसरा युद्ध था वो ये हार गए थे। तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त होता है? पृथ्वीराज चौहान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? तो इंपॉर्टेंट है, गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था गुलाम वंश का वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से लेकर 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए थे। ये सभी सुल्तान है वो तुर्क से थे और उनके वंश प्रवर्तक थे
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी और इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की थी। तो गुलाम वंश के जो प्रथम शासक थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार और दानी प्रकृति के व्यक्ति थे और इसी कारण इन्हें लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। तो लाख बख्श का जो अर्थ है वो लाखों का दान करने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि मिली थी। बचपन में कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान का पाठ इन्हें कंठस्थ था, जिसके कारण अत्यंत सुरीले स्वर में ये गाते थे और इसी कारण इन्हें कुरान ख्वाह भी कहा जाता है। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। तो ध्यान रखिएगा, लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलते के दौरान हुई थी? चौगान खेलने के दौरान आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है वो चौगान खेलने के दौरान हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चौगान खेलने के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिर गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। तुर्की राज्य के संस्थापक माने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और वे दिल्ली का जो प्रथम तुर्क शासक था जिन्होंने 1206 से लेकर 1210 तक लाहौर में अपने शासन का संचालन किया था और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था और इन्होंने तुर्क राज्य की स्थापना की थी और अचानक घोड़े चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में निम्न में से किसके शासनकाल में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? तो इंपॉर्टेंट है, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूरा हुआ था वो इल्तुतमिश के समय हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, नींव किसके द्वारा रखी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जबकि जो निर्माण है वो पूरी तरह से कुतुब मीनार बनकर तैयार हुआ था। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य है वो पूरा करवाया था। तो इंपॉर्टेंट है, ए क्वेश्चन इसका सही है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इंपॉर्टेंट है, चंदावर का युद्ध है वो जयचंद और शिहाबुद्दीन गोरी के मध्य हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। चंदावर का युद्ध है वो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी जी ने शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी इसका पूरा नाम है। 1154 ईस्वी में मोहम्मद गोरी कनौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आए थे और कनौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद की पराजय हुई थी। तो इस युद्ध में जयचंद हारे थे और मोहम्मद गोरी जीत गए थे। चंदावर का युद्ध हुआ था 1154 ईस्वी में। आक्रमण करने के लिए जयचंद है वो आक्रमण करने के लिए आया था। कनौज के शासक मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में अगर बात की जाए मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक की तो मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसने मोहम्मद गजनवी के समान ही भारत पर आक्रमण किए, किंतु मोहम्मद गजनवी के विपरीत इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करना था मोहम्मद गोरी का। तो मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को। तो दोस्तों ये थे भारतीय इतिहास के टॉप 10 क्वेश्चन जो गुलाम वंश और मोहम्मद गोरी से संबंधित थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान करंट अफेयर्स का आपको सुबह 7 बजे डेली वीडियो मिलता है, तो वहां से आप राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन है वो आपको वहां से प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके अलावा मंथली आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का जो मासिक रिवीजन का वीडियो है
वो भी मासिक रूप से हर महीने उपलब्ध करवाया जाता है। तो वहां से आप राजस्थान करंट अफेयर्स का मासिक रिवीजन कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।